की राजनीति और युद्ध की धमक। मध्य पूर्व एक बार फिर अशांत है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा यह नया तनाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और खास तौर पर तेल बाजार पर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और अगर यह युद्ध और गहराता है तो तेल का निर्यात बाधित हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगेंगी। अब सवाल उठता है, भारत को इससे आखिर क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत फर्क पड़ता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। मतलब साफ है, अगर वैश्विक स्तर पर तेल महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी तेजी से बढ़ते नजर आएंगे। और जब तेल महंगा होगा तो सिर्फ आपकी गाड़ी का खर्च नहीं बढ़ेगा, बल्कि सब्जी, दूध, राशन सब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी धुलाई का खर्च भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको याद होगा 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब भी कच्चे माल की कीमतों में $120 प्रति बैरक तक पहुंच गई थी। भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम 100 के पार चले गए थे। अब अगर ईरान इजराइल का युद्ध लंबा खिंचता है तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्रूड ऑयल $100 के पार जा सकता है और इससे भारत में एक बार फिर से महंगाई की लहर लौट सकती है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर हालात बिगड़ते नजर आए तो भारत रणनीतिक तेल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही कुछ समय के लिए टैक्स में राहत भी दी जा सकती है, लेकिन यह सब अस्थायी उपाय हैं। आखिरी बात, जनता को इससे क्या समझना चाहिए? तो जनता को ये समझना जरूरी है कि तेल अब सिर्फ एक आर्थिक संसाधन नहीं रह गया, यह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। और जब भी कहीं दुनिया में गोली चलती है, असर सबसे पहले आपकी जेब पर होता है, यानी सीधा असर आपकी जेब पर होता है। इसीलिए जरूरत है कि भारत दीर्घकालीन ऊर्जा नीतियों पर ध्यान दे, तेल पर निर्भरता को कम करे, तभी हम भविष्य में ऐसे झटकों से बच पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को अभी से कदम उठा लेने चाहिए? क्या हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए? आपकी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जिया कौशिक और आप देख रहे थे द नुक्कड़ टॉक्स। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।